ठीक है. Good morning all of you. See, we were reading voice and we have completed the passive voice of simple sentences, negative, interrogative, two types in interrogative, helping verb and WH word, and we had completed imperative sentences, that is order, advise and request. See, if you are having any doubt in these types, you can ask me on my WhatsApp number. Are you having any doubt? No? Okay, let's continue now. Acha, I had given you one sentence in homework. I am going there. Change this in passive. Passive में change करो. See, can you change this sentence into passive voice? कर पा रहे हो क्या आप लोग? देखो, अगर आप लोग ये कर रहे हो, मतलब कि there को उठा के आगे ला रहे हैं, there, then m will be changed by is being, है ना, going की थर्ड फॉर्म gone, और there के प्लेस पे I का हो जाएगा me, और me के पहले लग जाएगा by. If you are changing this, then sorry, this is wrong. देखो ये क्यों गलत है? देखो हमने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था ना, कि पैसिव वॉइस के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वॉइस चेंज नहीं होगा, है ना. मतलब तो यहाँ पे देखना ऑब्जेक्ट, हमने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट, या फिर वर्ब से क्वेश्चन करो whom. whom मतलब होता है किसे या फिर किसको. ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे अपन किसी सेंटेंस में? या तो वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट यानी क्या, या फिर वर्ब से क्वेश्चन करो whom यानी किसे या किसको. अगर आंसर मिलता है तो वो ही ऑब्जेक्ट है, अगर आंसर नहीं मिलता है यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं है. तो यहाँ पे वर्ब है गो, है ना. गो का क्या मतलब है? जाना. ठीक है, जाना. आई एम गोइंग देयर, गो यानी कि जाना. अब बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं. सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है? सेंटेंस में वर्ब से क्या क्वेश्चन करने पर सब्जेक्ट मिलता है? हु, है ना. वर्ब से क्वेश्चन करते हैं अपन हु, तो जो भी आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है. तो हु इज गोइंग, कौन जा रहा है? आई, यानी आई तो हो गया सब्जेक्ट. अपन को देखना है ऑब्जेक्ट. बताओ व्हाट इज गोइंग, क्या जा रहा है? कोई आंसर है? नहीं है ना. क्या जा रहा है? कोई आंसर नहीं. whom इज गोइंग, किसे जा रहा है? कोई आंसर है? नहीं है. यानी ना तो whom का आंसर है ना what का आंसर है. इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना. और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका वॉइस चेंज नहीं होगा. ठीक है. अगर ये गोइंग तो कहाँ का आंसर है? कहाँ जा रहा है? देयर. तो कहाँ का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना. तो इस सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इस सेंटेंस का वॉइस चेंज नहीं होगा. इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं. तो आप लोग नोट्स में ये लिख लेना कि जिस सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका वॉइस चेंज नहीं होता है. हाँ, अनबैलेंस्ड लग रहा था, है ना. हाँ हाँ. तो लिखना, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका वॉइस चेंज नहीं होता है. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका वॉइस चेंज नहीं होता. देखो,
सी दिस इज सेकेंड सेंटेंस, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्या इसका वॉइस चेंज होगा? देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है फ्लाई, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं, सब्जेक्ट पहचाना जाता है हु क्वेश्चन करके। बताओ हु इज फ्लाइंग? बर्ड्स, है ना। तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज फ्लाइंग, क्या उड़ रहा है? वापस से वर्ड बर्ड्स आंसर मत देना क्योंकि बर्ड सब्जेक्ट है। बताओ बर्ड्स को हटा के क्या उड़ रहा है? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बर्ड्स उड़ रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अब बताओ क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? कुछ आंसर नहीं है। बताओ किसे उड़ रहे हैं, किसको उड़ रहे हैं? कोई आंसर नहीं है। यानी कि इसके पास में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसका वॉइस भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो सेंटेंस को आप लोग ध्यान से रीड करना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वॉइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट। Change this into passive voice. I am giving you a gift. Can you change this sentence into passive voice? Then change it. Change करो. See, can you change this sentence into passive voice? देखो अच्छा, अपन इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब इज गिविंग, है ना, गिविंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या है? हु इज गिविंग। देखो आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट, हु इज गिविंग? आई एम गिविंग, यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, व्हाट एम आई गिविंग, क्या दे रहे हैं? गिफ्ट, यानी गिफ्ट हो गया एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, हुम एम आई गिविंग, किसको दे रहे हैं? यू, तो यू भी हो गया ऑब्जेक्ट। सी, यू कैन सी दैट दिस सेंटेंस इज हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज गिफ्ट एंड अदर वन इज यू, है ना। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वॉइस भी कितने चेंज होंगे? दो वॉइस चेंज होंगे। तो याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके दो पैसिव वॉइस होंगे। एक बार पैसिव वॉइस में करते क्या है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, है ना। अब दो ऑब्जेक्ट हैं यानी दो वॉइस, एक बार इसको आगे लाके चेंज कर दो, एक बार इसको आगे लाके। देखो पहले अपन इसका चेंज करते हैं, तो आई के प्लेस पर क्या आगे आने वाला है? यू, अपन ले आए यू को आगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम है, अब आएगी यू के हिसाब से। यू के साथ क्या लगती है? आर, और आर के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग, है ना। तो यू आर बीइंग, ठीक है। अच्छा, गिविंग की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म, है ना। तो गिविंग की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, गिवन। तो देखो आई के प्लेस पे आ गया यू, ठीक है। एम के प्लेस पे आर बीइंग, गिविंग के प्लेस पे थर्ड फॉर्म। अब ये यू आगे गया, अ गिफ्ट तो नहीं गया ना, तो अ गिफ्ट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, ठीक है। और अब यू के प्लेस पे आ जाएगा आई, ये हो गया। देखो क्या किया अपन ने? आई के प्लेस पे आ गया अपना ऑब्जेक्ट यू आ गया, एम के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आ गई यू के अकॉर्डिंग, है ना। देन गिविंग के प्लेस पे थर्ड फॉर्म आ गई गिवन, और फिर अ गिफ्ट जैसा है वैसा ही, और आई का हो जाएगा बाय मी। ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पैसिव वॉइस। अब सेकंड कैसे चेंज होगा? देखो सेकंड कैसे चेंज होगा, अभी अपन यू को लेकर आए थे, है ना। अब अपन क्या करेंगे? अ गिफ्ट को लेके आते हैं आगे, तो अ गिफ्ट, ठीक है, अ गिफ्ट। एम अब क्या चेंज हो जाएगा? इज, तो ये लग जाएगा इज बीइंग, अ गिफ्ट इज बीइंग। अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और यू, यू जैसा है वैसा ही, और अ गिफ्ट के प्लेस पर हो गया, है ना। अ गिफ्ट इज बीइंग गिवन यू बाय मी, मतलब एक बार इसको उठा के ले आओ, एक बार इसको उठा के ले आओ, है सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये यू नहीं लिखा था, तो देखो अगर अपन ये वाला ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेम टू सेम आ जाएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेम टू सेम आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये? ओके, कैन आई रब दिस?
चलो लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस, आज अपना वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। आई नो यू। चलो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? Okay. Now passive voice of this sentence, what will be the passive voice of this sentence? देखो आपको पता है I के प्लेस पे क्या आ जाएगा? You, तो ये आ गया you, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अपन यहाँ की हेल्पिंग वर्ब को देख के लगाते हैं। यहाँ देखो, कैन यू सी एनी हेल्पिंग वर्ब हियर? नो, है ना, देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब। तो हमने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉइस में हमने सेकंड क्लास में बताया था, वॉइस की सेकंड क्लास में हमने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप वर्ब की फॉर्म को देखो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़, एम या फिर आर। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो रही है। फिफ्थ हमने बताया था ना क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म, एस वाली फॉर्म, है ना। अगर फर्स्ट है या फिफ्थ है तो इज, एम, आर, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ होंगे। अगर सेंटेंस में, लेट मी रिपीट इट, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो अपन मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे। अगर फॉर्म फर्स्ट है या फिर फिफ्थ है तो फिर इज, एम, आर यूज़ होगा, और अगर फॉर्म सेकंड है तो वॉज या वर यूज़ होगा। अच्छा बताओ ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है या सेकंड? फर्स्ट है। फर्स्ट है तो क्या यूज़ होगा? इज, एम, आर। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर, तो ये लगा दिया आर, तो यू आर। बीइंग नहीं लगेगा, है ना, सिंपल आर आएगा। अब नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन, है ना। तो आई के प्लेस पर यू, हेल्पिंग वर्ब आर, नोन। अब यू के प्लेस पे क्या आएगा? और आई क्या बन जाएगा? मी। अब मी के पहले क्या आएगा? ये चीज़ ध्यान रखना, बाय इसमें नहीं आएगा। देखो कुछ वर्ब होती हैं, अब बाय नहीं आएगा तो क्या आएगा? देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, वो एक्शंस जो कि दिखाई नहीं देते। देखो कुछ एक्शंस होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे इफ़ आई थ्रो दिस डस्टर, तो थ्रोइंग दिस डस्टर, कैन यू सी थ्रोइंग दिस डस्टर, है ना। आप लोग देख सकते हो, हम ये डस्टर फेंकेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि फेंक रहे हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, वो भी आप लोग देख सकते हो, है ना। इफ़ आई स्कोल्ड समवन, वो भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन इफ़ आई नो समवन, अगर हम किसी को जानते हैं तो वो क्या, ये काम आप देख सकते हो? नहीं ना। तो कुछ काम होते हैं जो कि आप देख नहीं सकते, तो वो काम जो कि दिखाई नहीं देते हैं करते हुए, उनमें बिल्कुल भी बाय यूज़ नहीं होता, ठीक है। वो काम, वो एक्शंस जिनको करते हुए देख नहीं सकते, वो उनमें बाय का यूज़ नहीं होता। फिर किसका यूज़ होता है? देखो अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे कि टू का यूज़ होता है नोन में, नोन में टू का यूज़ होता है, नोन थर्ड फॉर्म है ना, नोन के साथ टू का यूज़ होगा। एक और है ऑब्लाइज्ड, इसके साथ में भी टू का यूज़ होता है। तो इन दोनों में यूज़ होगा टू का, ये आप लोग याद रखना। एक होता है इंटरेस्टेड, यानी मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टेड हो गया या फिर कंटेन्ड हो गया। इन दोनों में यूज़ होता है इनका, ठीक है। एक होता है प्लीज्ड, इसमें यूज़ होता है विथ का। तो ये याद रखना, वैसे होते बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम में यही आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस वन। नोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोन के साथ में क्या आएगा? टू आएगा, बाय नहीं आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना। वो एक्शंस जो कि दिखाई नहीं देते हैं उनमें क्या आता है? बाय नहीं आता उनमें। किसी में टू आता है, किसी में इन आता है, किसी में विथ आता है, किसी में एट आता है। सी द जग इज कंटेनिंग मिल्क, अनदर सेंटेंस। इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा? लेट्स चेंज इट। मिल्क आ जाएगा आगे, द जग के प्लेस पे आ जाएगा मिल्क, तो मिल्क। इज चेंज होगा इज बीइंग से, है ना। और मिल्क तो वैसे ही सिंगुलर है तो इज बीइंग ही लगेगा, तो मिल्क इज
बीइंग, ठीक है। कंटेनिंग के प्लेस पे कौन सी फॉर्म, थर्ड, वॉइस मतलब है ना, वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म, तो कंटेनिंग के प्लेस पे कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, ठीक है। और मिल्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा, द जग, और उसके पहले क्या लगेगा, बाय लगेगा क्या, नहीं, क्या लगेगा, इन लगेगा, है ना। तो द मिल्क इज बीइंग कंटेन्ड इन द जग, ठीक है, ये हो गया। ओके, so our voice are completed. Now I will give you some tests, and if you are having any doubt you can ask me. I will explain it in my next video. Thank you.